हाय गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शर्जील अहमद और ये हमारा सेकंड वीडियो है अकॉर्डिंग टू जीआईएस कैरियर्स के हवाले से। तो जहां से हमने बात छोड़ी थी वहां से हम स्टार्ट करते हैं कि जीआईएस हमारा ग्रेट करियर कैसे हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन वर्ल्ड इसकी डिमांड हाई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रीज या अक्रॉस इंडस्ट्रीज। ठीक है, टेक एनालिसिस क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड करती है, डिसीजन मेकिंग भी इस पर डिपेंड करता है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर पे अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है, ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छा है। ठीक है, बाय यूजिंग डेटा साइंस, एआई एंड रिमोट सेंसिंग। और रह गया थोड़ा पाकिस्तान में या इंडिया में भी तो फिर बहुत अच्छा है। इंडिया में जो है इसकी वर्किंग ज़्यादा हो रही है, बांग्लादेश में भी अच्छी हो रही है, पाकिस्तान में भी इसकी जो वर्किंग है वो प्राइवेट सेक्टर में अच्छी है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में अभी इसमें काफ़ी वर्किंग की ज़रूरत होती है। सो हमारे पास कैरियर्स क्या है जीआईएस में। एज ए जीआईएस टेक्नीशियन, जैसे कि हमें डेटा एंट्री करनी है। ठीक है, डिजिटल मैपिंग करनी है, बेसिक एनालिसिस करनी है। ठीक है, ये एंट्री लेवल है। फिर जीआईएस असिस्टेंट, यानी उस मैपिंग प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना है या फील्ड डेटा को सपोर्ट करना है, जो हेड होते हैं। फिर हम आ जाते हैं मिडल लेयर जो है जीआईएस एनालिसिस, जो कि स्पाशियल एनालिसिस करती है। ठीक है, कैटोग्राफिकली वर्क करती है और उस डेटा की रिपोर्ट करती है। फिर रिमोट एनालिसिस, ठीक है, जिसमें सैटेलाइट इमेजेस का वर्क होता है, क्लासिफिकेशंस होती है। ठीक है, हम उस सैटेलाइट इमेज की डिटेक्शन को चेंज देखते हैं। फिर आ जाते हैं कार्टोग्राफिक मैप्स, जो कि मिडल लेयर का ही हिस्सा है, जिसमें हम कंपाइलिंग मैप्स को कंपाइल करते हैं, उसमें जितने भी एरर्स है उसको क्लियर करते हैं और उसको डिज़ाइन करते हैं। सीनियर्स लेवल में आ जाते हैं जीआईएस डेवलपर, जो कि हम जीआईएस टूल को बिल्ड करते हैं। ठीक है, उसके डैशबोर्ड्स बनाते हैं, कस्टमाइज एप्लीकेशंस बनाते हैं ताकि यूज़फुल चीज़ें हमें मिले। जीआईएस कंसल्टेंट, जिसे हम स्पाशियल एनालिसिस की स्ट्रेटजीज़ को हम प्रोवाइड करते हैं कि इस तरीके से काम होता है, या इस तरीके से कि ये एक बिज़नेस का एक स्टेक होल्डर ही हम कह सकते हैं, जो कि आपके किसी भी क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको, उसके सॉल्यूशंस को बताता है अकॉर्डिंग टू देयर मैप्स वर्क पे। ठीक है, और उसको एडवाइस देता है। फिर आ जाता है एक्सपर्ट लेवल पर, जैसे जीआईएस डेटा साइंटिस्ट है, जो स्पेशल डेटा साइंस है। ठीक है, जिसमें हम एडवांस मॉडलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और स्पेशल बिग डेटा के हम काम करते हैं। इसकी वीडियोस सेम एज इट इज़ ही होती है। इसके लेक्चर्स जो कि मैंने आपको वैसे प्रोवाइड किए हुए हैं जीआईएस डेटा एनालिटिक्स में। ठीक है, जियो स्पाशियल डेटा एनालिटिक्स में और जियो स्पाशियल डेटा साइंस में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन 70% सेम है। ठीक है, जीआईएस मैनेजर और कोऑर्डिनेटर उस जीआईएस टीम को ओवरसी करता है, या वो हम कह सकते हैं कि वो जीआईएस टीम का एज अ मैनेजर है। ठीक है, या इसकी स्ट्रेटजी को ओवरसीज करता है, उसको देखता है। ठीक है, जियो स्पाशियल इंटेलिजेंस एनालिसिस, जिसे हम जियो इंटील कहते हैं, GEOINT एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम ये ज़्यादातर मिलिट्री साइड पर बहुत यूज़ होता है, मिलिट्रीज में, डिफेंस में, सिक्योरिटी मैपिंग्स में, ETCs। इंडस्ट्रीज हमारे पास बहुत सारी है। अर्बन में जो है जोनल साइड पर है, एग्रीकल्चर पर भी है, फिशेस फार्मिंग, क्रॉपिंग। इन्वायरमेंटल पे हमारे पास है डिफॉरेस्टेशन, रिमोट सेंसिंग पर अर्थ ऑब्जर्वेशन, चेंज डिटेक्शन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, फ्लडिंग है, एक्सकेवेशन प्लानिंग है। और आपका ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास रूट्स के हवाले से है। ठीक है, और पब्लिक हेल्थ में डिजीज़ मैपिंग है, यूटिलिटी में है आपका पावर ग्रिड है, और डिफेंस में हमने बहुत बता दिया थ्रेड एनालिसिस और अदर चीज़ें। इसकी सैलरी एक्सपेक्टेड जो है अकॉर्डिंग टू देयर वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं कि इनकी जो सैलरी पैकेज है वो क्या होगी अकॉर्डिंग टू देयर पर एनुअल। ये एनुअल की है, मंथली नहीं है। ठीक है, अच्छा, करियर ग्रोथ कैसे बनाए। तो पहला आ जाता है कि हम किसी सॉफ्टवेयर से स्टार्ट ले लेते हैं। ठीक है, ArcGIS, QGIS में हम इस पर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। रिमोट सेंसिंग एनालिसिस टूल है, ऐड पाइथन है। ठीक है, एडवांस में जो है हमसे और आगे आ सकते हैं, मैपिंग, वेब GIS कर सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंट इस पर स्पेशलाइज वर्क कर सकते हैं। ज़्यादातर अर्बन और क्लाइमेट भी करते हैं, डिफेंस साइड पर इतना अभी नहीं होता है क्योंकि डेटा रिक्वायर्ड नहीं होती है।
ठीक है। अभी हमारे पास रोड मैप कैरियर है कि जीआईएस में हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज हमारे पास फाउंडेशन है कि हम पहले बिगिनिंग लेवल को देखेंगे कि जीआईएस है क्या, इसके सॉफ्टवेयर स्किल्स कोर क्या है, ठीक है, रिमोट सेंसिंग क्या है, क्या टाइप्स है, स्पेशल डेटा के कोऑर्डिनेट कैसे है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास हम अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं मज़ीद जियो प्रोसेसिंग के हवाले से, स्पाशियल एनालिसिस के हवाले से, स्पाशियल बिल्डिंग्स के हवाले से, जो स्पाशियल जॉइंट्स के हवाले से, एट्रीब्यूट टेबल मैनेजमेंट के हवाले से, मैपिंग थर्मेटिक मैप्स के हवाले से, जो मैप हम लेआउट करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अपना हमारे पास जो पोर्टफोलियो है हम उसको बिल्ड करते हैं। मेजॉरिटी ज़्यादातर जो बच्चे इसलिए फ़ेल हो जाते हैं जिनको जॉब्स नहीं मिलती, वो अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाते कि मैंने ये लेक्चर बनाया है, मैंने ये चीज़ें की है, ताकि वो पोर्टफोलियो शेयर करेंगे तभी तो आपको रीच मिलेगी, ठीक है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट हमारे पास क्या है आज जाइए इस पर, मतलब कि ऑनलाइन हम डैशबोर्ड बना सकते हैं, ठीक है। और जो भी हमारे पास इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स है उसको हम बता सकते हैं कि हाँ इसमें ये चीज़ें इम्पैक्ट होती है, ठीक है। गूगल अर्थ इंजन यूज़ कर सकते हैं एज सैटेलाइट इमेजेस में, हम 10 ईयर चेंज डिटेक्शन बता सकते हैं EDCs। इसके बाद जो थर्ड स्टेज है वो है स्पाशियल एनालिसिस स्पेशलाइजेशन ऑटोमेशंस पे, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट किस्म की कोडिंग साइट ArcGIS, ArcPy, जावा स्क्रिप्ट्स जो वेब ऐपिंग में बहुत यूज़ होती है, लीफलेट, मैपबॉक्स, ArcGIS API, गूगल अर्थ स्क्रिप्टिंग, ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास फिर आ जाती है इसकी स्पेशलाइजेशन फील्ड, जैसे कि अर्बन, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन पे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, लेकिन फिर ये दोबारा एक बार आप चेक कर सकते हैं। चौथी स्टेज हमारे पास आ जाती है लीडरशिप्स की, जो हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, डेटा को मैनेज करते हैं, ठीक है। और फिर हम क्लाइंट से डिस्ट्रीब्यूट बात करते हैं। इसमें हमारे पास पार्शियल स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग डेटा होता है, पार्शियल मशीन लर्निंग्स होती है, टाइम सीरीज़ होती है, मल्टी टेम्पोरल एनालिसिस होती है, ठीक है। स्पेशल डेटाबेस मैनेजमेंट्स होती है, जैसे हम डैशबोर्ड बना के हम आसानी बता सकते हैं, और जो भी हमारे पास स्टेक होल्डर है हम आसानी से उसको बता सकते हैं कि हाँ इस एरिया पे ये इशू है, ये इशू है, मतलब कि एज अ कंसल्टेंट वर्किंग के भी अच्छा इस पर काम हो सकता है, ठीक है। पांचवा स्टेप हमारे पास है, जब हम इन चारों को पूरा कर लेते हैं फिर हम अपने करियर बिल्डिंग करते हैं, ठीक है, मतलब रेज्यूमे बनाते हैं, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बनाते हैं, अपनी पोर्टफोलियो बनाते हैं, ठीक है, सर्टिफिकेशन वर्क करते हैं, जैसे कि बहुत से लोग कोर्स करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। कोर्स से याद आया तो आपको अगर कोर्स करना है तो आप कोर्सेरा भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें बआसानी बहुत अच्छी GIS की वो भी मौजूद है ट्यूटोरियल्स, लेकिन है पेड, आपको फाइनेंशियल एड अप्लाई करना पड़ सकता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ये नहीं पता कि इसमें ऑप्शन अब है या नहीं, ठीक है। गिटहब आप यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल वेबसाइट बना सकते हैं, जो अपना तमाम वर्क आप उस पर शो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ हमारे पास एक समझ लीजिए कंपनीज है जो कि इस पैकेज को परफॉर्म कर रही है 60,000 से 1 लाख तक का, ठीक है। इसमें वो लीड रोल्स बता रहे हैं कि क्या क्या करना होता है, प्लानिंग, डेवलपिंग, कंडक्टिंग, इन तमाम चीज़ें पे क्वालिफिकेशंस होती है ज़्यादातर, इसीलिए हायरिंग नहीं होती है। और यही पता है इसमें भी क्या है, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, स्किल्स लेवल मास्टर ये होना चाहिए। अच्छा, आपके पास इससे रिलेटेड बैचलर्स एजुकेशन होना लाजमी है, ठीक है, नहीं तो टाइटल स्किल्स बेस पे भी काम होता है, लेकिन जाहिर सी बात है वो रिमोट बेस वर्क होता है, ठीक है, उस पर भी आप काम कर सकते हैं या फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। सीनियर डेवलपर्स की जैसे कि आज जॉब्स है इंटर प्रॉप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5 साल की होती है, और इसमें ये रिक्वायरमेंट मांगी है। अब मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिर इसी तरीके से GIS एनालिसिस की भी यही रोल्स मांगी कि क्या क्या होना लाजमी है, ठीक है। तो ये हमारा GIS का सेक्शन ख़त्म होता है, करियर इन GIS का। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो अप भी करें, ठीक है। मैं सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा उसमें मौजूद होता हूँ, तो आप चाहे तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इश्यूज़ नहीं है। और इसके साथ साथ इसकी जो थ्योरेटिकल है वो भी मैं लेकर चलूँ इंशाल्लाह, इसका प्रैक्टिकल भी लेकर चलूँ इंशाल्लाह। इसका एक सीरीज़ जो है मैं इसी में बना चुका हूँ, जो स्पेशल डेटा एनालिटिक्स के हवाले से, जो कि आपको मेरे यूट्यूब से प्लेलिस्ट में आसानी मिल जाएगा। तो
जाइए आप उसको सर्च करें और उससे प्रैक्टिकली सीखें, क्योंकि मैंने डायरेक्टली उसको प्रैक्टिकल वर्क पे ही बनाया है। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा हमेशा और खुश रहिएगा, ज़ाहिर सी बात है। फ़ी अमान अल्लाह।